हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हमारा टॉपिक में लेंथ ऑफ मेजरमेंट कर रहे थे। इस सेकंड चैप्टर इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी तक। फिजिकल क्वांटिटी, लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया था। सेकंड यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। यूनिट्स कौन कौन सी होती है, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स, और थर्ड कौन सी थी, थर्ड थी सुप्लीमेंट्री यूनिट्स। और थर्ड टॉपिक कौन सा था, लेंथ ऑफ मेजरमेंट। ये टॉपिक हमारे प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इसका एक पार्ट रहता है लेंथ ऑफ मेजरमेंट का। लेंथ ऑफ मेजरमेंट में हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि लेंथ को मेजर कर सकते हैं दो मेथड से। कौन कौन से है, फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड और सेकंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या था, हम कोई भी स्केल यूज़ करते उससे हम कोई भी लेंथ को क्या कर सकते थे, मेजर कर सकते थे। लेकिन जो इनडायरेक्ट मेथड है उसके अंदर क्या था, हम ग्रेटर से लार्जर डिस्टेंस को क्या करते थे, मेजर करते थे। उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ किया था, पैरेलैक्स मेथड। अभी जो अपना टॉपिक होने वाला है वो कौन सा है, हमें क्या करना है, मॉलिक्यूल का जो साइज होता है उसकी लेंथ को क्या करना है, मेजर करना है। यानी हमें लार्जर डिस्टेंस को हमने मेजर कर लिया था, अभी डिस्टेंस मेजर करेंगे वेरी स्मॉल डिस्टेंस जिसका साइज होगा 10⁻⁻⁹ मीटर तक। तो अगला टॉपिक होने वाला है ऑयलिक एसिड। इसमें क्या हुआ, एक एक्टिविटी दे रखी है बुक्स में, उसने क्या कर, इसमें एक्टिविटी दे रखी है ऑयलिक एसिड की, जिसमें हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल के जो साइज होता है उसको, उस मॉलिक्यूल के साइज को मेजर करेंगे। तो इसमें हमने एक एसिड लिया जिसका नाम ऑयलिक एसिड। तो जो ऑयलिक एसिड है ना, यही क्यों लिया, एसिड तो बहुत सारे हैं और क्यों नहीं लिए, क्योंकि जो इसका साइज होगा ना ऑयलिक एसिड का, इसका क्या होगा, लार्जर साइज होगा, अनदर एसिड की कंपैरिजन में। इसकी जो मॉलिक्यूल का साइज होगा वो होगा 10⁻⁹ मीटर। ठीक। और जो ये एक और इसमें क्या होगा, जो ऑयलिक एसिड है ना वो क्या करेगा, मोनो मोलिकुलर लेयर बनाएगा। मोनोमोलिकुलर लेयर बनाएगा किसकी सरफेस पर, वाटर की सरफेस पर। इसलिए हमने इसको चूज किया ऑयलिक एसिड को। और इसके जो मोलिक्यूल होता है ना उसके जो साइज होता है उसको हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे ऑयलिक एसिड। ऑयलिक एसिड क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे, प्लस इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल को इसमें हमने ऐड कर दिया। इन दोनों के एडिशन से जो सॉल्यूशन तैयार होगा, इन दोनों को मिक्स करेंगे और एक सॉल्यूशन को तैयार करेंगे। ठीक। इस सॉल्यूशन से क्या करना हमें, फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या निकाल दिया, सॉल्यूशन निकाल दिया इसमें से। इस सॉल्यूशन में से क्या किया, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन को अलग कर दिया और उसके अंदर क्या करते हैं, 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और इन दोनों के एडिशन से जो सॉल्यूशन तैयार होगा, इन दोनों को एडिशन से जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसमें से क्या करेंगे, हम 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन को निकाल देंगे। यानी सबसे पहले क्या किया हमने, 1 सेंटीमीटर ऑयलिक एसिड लिया और उसके अंदर क्या ऐड कर दिया, 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल को हमने ऐड कर दिया। और उनके एडिशन से जो सॉल्यूशन तैयार हुआ उस सॉल्यूशन से हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन को सेपरेट कर दिया और उसके अंदर फिर ऐड किया 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल। इन दोनों के सॉल्यूशन से हमने क्या निकाला, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन निकाल दिया। और ये कैसा सॉल्यूशन है, ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। यहाँ तक समझ में आया, इसको इरेज कर देते हैं। अब क्या करते हैं,
हमारे पास सॉल्यूशन होगा, जो हमारे पास सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल है, 1/20 × 20 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसकी इक्वल है हमारे पास। अब क्या करना है, हम एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर में क्या डाल देते हैं, वाटर से उसको फिल कर देते हैं। कंटेनर को वाटर से फिल कर देते हैं। इसके अंदर क्या है, वाटर, और इसके अंदर एक पाउडर को ऐड करते हैं जिसका नाम है लाइकोपोडियम पाउडर। लाइकोपोडियम पाउडर, इसको हमने ऐड कर दिया इसके अंदर, इसकी सरफेस पर डाल दिया लाइकोपोडियम पाउडर को। अब क्या करते हैं, जो ये सॉल्यूशन था ना 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसको क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं। इस सॉल्यूशन के अंदर डालने से क्या हुआ, जो ये सॉल्यूशन है ना, ऑयलिक एसिड का जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, वो क्या आएगा, सरफेस पर, वाटर की सरफेस पर क्या बनाएगा, मोनो मोलिक्यूल लेयर बना लेगा। कैसी लेयर होगी वो, कुछ इस प्रकार की लेयर होगी। इस लेयर की कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ये क्या वो लेयर है, उसका क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ डायमीटर होगा। ठीक, अब क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं इसका जो डायमीटर हो गया है टी है, स्मॉल टी। ठीक, अब क्या करते हैं, जो वॉल्यूम निकालते हैं 1 ड्रॉप्स का, क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते, जो ऑयलिक एसिड की इसमें ड्रॉप्स डाली है गई है, उसकी 1 ड्रॉप्स का वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप्स, वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप्स, उसको मान लेते हैं इक्वल टू V के बराबर है। ठीक, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, इसको यहाँ ना लिखने की बजाय नीचे लिख देते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, उसको अज्यूम किया V। ठीक, अब ड्रॉप्स कितनी डाली है, अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स n ड्रॉप्स डाली हमने इसके अंदर, n ड्रॉप्स, कितनी, n ड्रॉप्स। वॉल्यूम किसका निकालना पड़ेगा, n ड्रॉप्स का, वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स किसके इक्वल होगा, n × V, ये वॉल्यूम होगा n ड्रॉप्स का। ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स, यहाँ तक ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, अब निकालते हैं इसका एरिया। ये जो सरफेस है इसका कुछ न कुछ एरिया होगा, यानी एरिया ऑफ, ये क्या एक फिल्म बन गई है, ये एरिया ऑफ फिल्म, यानी फिल्म का क्या एरिया होगा कुछ, उसको अज्यूम कर लेते हैं A, यानी A सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब ये जो ड्रॉप्स थी ना, इसकी कुछ न कुछ थिकनेस होगी, उसको हमने अज्यूम क्या किया है, जो लेयर बनी इसको अज्यूम कर लिया, इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस अज्यूम किया हमने स्मॉल t। अब ये जो साइज़ है ना, ये क्या है, अपना मोलिक्यूल है। ठीक, इसका साइज अज्यूम कर लिया हमने t है, इसकी जो डायमीटर वो निकालना है, यानी t की हमें जो लेंथ है वो निकालनी है। t = वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्स अपॉन एरिया ऑफ फिल्म, ड्रॉप्स सॉरी, वॉल्यूम ऑफ फिल्म, फिल्म के क्या वॉल्यूम, यानी इसका क्या वॉल्यूम और इसका एरिया। ठीक, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला यहाँ देखते हैं। अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो ना किसी भी लिक्विड का, तो हम क्या करते हैं, एरिया मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट से, और ये हाइट क्या अज्यूम की t, यानी इसको क्या करते हैं, यहाँ ले आते हैं, t = वॉल्यूम अपॉन में एरिया, तो ये यहाँ से आया। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ क्या निकालना, t की वैल्यू निकालनी। वॉल्यूम कितना था हमारा, हमने निकाला था वॉल्यूम ऑफ फिल्म, यानी क्या NV, और किसके इक्वल, इसके इक्वल है, यानी क्या रखते हैं हम, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको इरेज कर देते हैं, यानी n ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना निकाला हमने, NV निकाला। ठीक, और इसके अंदर कितना सॉल्यूशन है, 1/20
20 इसके बराबर ये क्या है, वॉल्यूम, ठीक, अपॉन में एरिया। एरिया कितना जूम किया था, ए, यानी T इज इक्वल टू एन वी 1/20/20 इज ए, यानी इज इक्वल टू एन वी अपॉन 20 × 20 × ए। ठीक है, T यानी थिकनेस, यानी मोलिक्यूल का साइज हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक ठीक, तो ये क्या था, हमने क्या किया, ओलिक एसिड से जो मोलिक्यूल था उसका साइज निकाल दिया। और यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो ओलिक एसिड का जो मोलिक्यूल है ना, उसका साइज किसके इक्वल आएगा, ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ मीटर के इक्वल आएगा। ठीक, तो ये क्या था, ओलिक एसिड की एक एक्टिविटी थी जो एनसीईआरटी बुक में दे रखी थी, और हमने इसको क्या किया, कंप्लीट किया। इससे क्या निकाला हमने, साइज ऑफ मोलिक्यूल, और किसकी इक्वल है 10⁻⁹ मीटर। तो ये क्या था, इससे हमने वेरी स्मॉल डिस्टेंस को मेजर किया। आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।